मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई गुना द्वारा संवर्ग का न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन के विरोध में मुख्य सचिव के नाम गुना कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद लोकतांत्रिक स्वरूप में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के बीच किए जा रहे बंटवारे को लेकर विरोध शुरू करके राजस्व अधिकारी तहसीलदारों ने काम से दूरी बना ली है। राजस्व अधिकारी आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों को छोड़कर बाकी किसी अन्य काम में हिस्सा नहीं लेंगे। राजस्व अधिकारियों के विरोध का असर तहसील के कामकाज पर भी पड़ रहा है। गुना तहसील कार्यालय में कामकाज ठप रहा। इस दौरान कई लोग भटकते रहे। राजस्व अधिकारियों के न होने से उन्हें परेशानियां उठाना पड़ी। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारियों में नाराजगी है। राजस्व अधिकारियों ने न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के बीच किए जा रहे बंटवारे को लेकर विरोध शुरू किया है। इस मामले को राजस्व अधिकारियों ने राजस्व मंत्री के संज्ञान में भी लाया था। राजस्व मंत्री ने सभी को 7 दिन में निराकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन 7 दिन निकलने के बाद निराकरण न होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी केवल आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के अलावा अन्य कामों से दूरी बनाए रखेंगे। हमारा संवर्ग तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों का मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ लगभग 1100 से 1200 की स्ट्रेंथ का है। शासन के द्वारा भी एक नई योजना लाई गई है जिसमें न्यायिक और गैर न्यायिक में हमको बांटा जा रहा है। गैर न्यायिक में ये रहेगा कि एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के काम अभी तक क्या था कि तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ में ईएम एजुकेटिव मजिस्ट्रेट जुड़ा हुआ था। तो हम क्या है कि न्यायालय के कार्यों के साथ साथ में बाकी सारे कार्य जैसे कि स्थल निरीक्षण हुआ, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत स्थल निरीक्षण एवं अन्य विवाद के बिंदु होते थे, रास्ता विवाद है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करते थे। इसके साथ में बाकी सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए सारे कार्य करते थे और वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय द्वारा निर्देशित करने पर उनके द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी हमारे द्वारा किए जाते थे। इसमें अब ये किया जा रहा है कि हमारे संवर्ग में लगभग 500 अधिकारियों को एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का कार्य दिया जा रहा है। चूँकि हमारा जो पद है, हमारी जो भर्ती हुई थी वो नायब तहसीलदार के पद से मूलतः भर्ती सभी की हुई थी और नायब तहसीलदार का जो मूल कार्य है वो राजस्व कार्य है, नामांतन, बंटवारा, सीमांकन, अन्य जो भी इससे संबंधित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से संबंधित, क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में जो 260 से अधिक धाराएं हैं उसमें लगभग 240 से 250 धाराएं सीधे सीधे तहसीलदार के पास हैं की सकती हैं सारी। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि न्यायिक और गैर न्यायिक में न्यायिक अधिकारी जो है वो तहसील में बैठेगा सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक और न्यायिक अधिकारी, और गैर न्यायिक है वो फील्ड पर रहेगा। इसमें सीधे सीधे पूरा कैडर को 2 हिस्सों में करके एजुकेटिव मजिस्ट्रेट बना करके उसको टोटल जो मूल नायब तहसीलदार का मूल काम था उससे विरत कर दिया गया है। मतलब वो जो पद था वो पद का एक तरह से लोप ही हो गया है। वो नायब तहसीलदार ना होकर के फिर वो एक तरह से न्यायिक अधिकारी और गैर न्यायिक अधिकारी बना दिया गया है। अब इसमें विसंगति ये है कि तहसीलदार का जो मूल कार्य है वो उस कार्य को कैसे संपादित कर पाएगा, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में जिसका स्थल निरीक्षण किए बिना वो कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकते, उसका निपटारा हो ही नहीं सकता। आप जब तक स्थल पर नहीं जाएंगे, किसी का रास्ता विवाद है, किसी का स्थल विवाद है, किसी सीमांकन का विवाद है, तो बिना आप कब्जा दिलाना है तो आपको मौके पर जाना पड़ेगा उसमें। लेकिन इसमें इसका बिना जांच किए, बिना इसको संघ को, हमारे पूरे संवर्ग को विश्वास में लिए इसको लागू कर दिया गया है। इसमें यह था कि पहले 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू करना था और लगभग 6 महीने में इसकी रिपोर्ट आने के बाद में कि इस योजना का क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद इस पर निर्णय होना था। लेकिन इसमें उसका इंतजार किए बिना 12 जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी इसको लागू कर दिया गया है।
इस संबंध में पीएस महोदय से हमारा जो प्रतिनिधि संघ है, संघ प्रदेश का, वो मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 12 जिलों के अलावा अन्य जिलों में इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अन्य जिलों में इसको लागू कर दिया गया। इसके विरोध में हमारे संघ ने इसके बाद में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन के बाद में हमने माननीय मंत्री महोदय से द्वारा समय दिया गया, हमको बुलाया गया। मंत्री महोदय से हमने अपनी मांगें रखी। मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय श्रीमान करण सिंह वर्मा जी के द्वारा हमारे मांगों को न्यायिक मानकर, मतलब ये कि आपकी मांगें जायज़ हैं, उन्होंने सारे बिंदुओं को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि हम इन बिंदुओं के आधार पर इसमें सुधार करवा करके और आपके हित के लिए, और इसमें किसानों का भी अहित है एक तरह से कि उनके मूल कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इसमें मंत्री जी ने इस चीज़ को स्वीकार, बोला हम इसको चेंज करवाएंगे, लेकिन विगत 7 दिनों में भी उसमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस मुद्दे पर हमारे संघ के द्वारा आह्वान करके और आज कल हमने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के बाद में आज से हम सभी लोग कार्य से विरत हैं। आपदा प्रबंधन के जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट कार्य होंगे वो करेंगे, बाकी अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे, और सांकेतिक रूप से इसका विरोध करेंगे अनिश्चितकालीन तक, जब तक कि योजना वापस नहीं ली जाती है। क्योंकि इसमें न तो हमको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई स्टाफ निर्धारित किया गया है अभी, और दूसरा क्या है, इसमें कोर्ट मर्ज किए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें है कि एक तहसील में एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार रहते हैं, तो उसको मर्ज करके एक अधिकारी किया जाएगा, मतलब 3 कोर्ट को मिला के 1 कोर्ट किया जाएगा। इससे कोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो जो किसानों को जो सुविधाएं हैं वो सुविधा कहाँ रह जाएंगी। तो इसमें हमारी जो मांग है कि इस नीति को वापस लिया जाए, अन्यथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो पद है वो हम, जो शक्तियां हैं वो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। शासन चाहे तो हमसे वापस ले सकता है, क्योंकि हमारा जो मूल कार्य है तहसीलदार नायब तहसीलदार का, हम काम करना चाहते हैं।